जो आपने बात की लड़कियां आई, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कुछ वीडियोस दिखा दिखा के कि गालियां दे रही थी, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी, ये कैसा आंदोलन, एक पूरा नैरेटिव अभी भी चलाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे योगेंद्र जी आप? पहली तो देखिए क्या पाखंड की सीमा है। ये बात कौन लोग करते हैं, इनकी भाषा क्या है बात करने वालों की। इस देश के एक नेता थे जो कहते थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नाम याद है ना आपको उस नेता का? नाम याद है ना? जी, नरेंद्र मोदी जी, नाम जी, उनका। जी। मंच से बोला करते थे। उनकी भाषा खराब नहीं थी, है ना? इस देश का गृह मंत्री संसद में गाली देता है, संसद में, ध्यान है आपको? उस पर विपक्ष ने ऐतराज किया। जो सारा शब्द जो बोला जाता है, इतनी बड़ी गाली भी नहीं, मतलब संसद में बोलते हैं ये। उनकी भाषा बड़ी सुंदर है। सारी भाषा इन बच्चों की खराब है ना? और ये जो भाषा खराब करने वाले हैं, कभी कैमरा ऑफ करके इनकी भाषा आप सुन लेना। एक तो ये बात है। दूसरा, आप चाहते हैं वो बच्चा जिसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा, जिसको आप एग्जामिनेशन करवा नहीं सकते, जिसका पेपर लीक होता है, जिसके रिक्रूटमेंट की परीक्षा होती नहीं है। कभी आपने फ़ोटो देखी है यूपी के रेलवे स्टेशंस पे जब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, उस दिन बच्चे कैसे जानवरों की तरह बिजाते हैं? बिल्कुल। आप चाहते हैं वो संयमित भाषा में बोले, शालीन भाषा में बोले, आप कुछ ना करें उसके बारे में, है ना? ये कहाँ की बात है? और सवाल भाषा का हो जाता है। आप पैलेट गन चलवा रहे हो और सवाल उसकी भाषा के बारे में पूछ रहे हो। मैंने शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसे काम करते हुए? आप सोचिए पैलेट गन का मामले पे क्या कहते हैं। पहले दिन 20 तारीख को पैलेट गन चली। विक्टिम ने बोला कि साहब बंदूक चली है। अरे अरे, झूठ बोलते हैं, अफवाह मारते हैं, बेकार की बातें हैं। अगले दिन साहब फोटो आ गया, छर्रे लगे हुए दिख रहे थे। राहुल गांधी ने भी उनको दिखाया। पूरा किस्सा सुने ना। अगले दिन छर्रे वाली फोटो आ गई। तो दिल्ली पुलिस ने अलर्ट, फेक न्यूज़ अलर्ट निकाला। झूठी खबर चलाते हैं, कोई पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं। रिटन दिल्ली पुलिस का सोशल मीडिया पे अलर्ट है। और ये इनके झूठों के सरगना आईटी सेल वाले, हिंदू अखबार ने उससे अगले दिन फोटो छाप दिया, कहा कि ये तो पैलेट गन लग रहा है। तो इन झूठों के सरगना आईटी सेल वाला जो है, उसने कहा, हिंदू को कहा, इस खबर को वापस लो। तुम पत्रकार हो, ऐसी झूठी खबर चलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अगले दिन साहब अखबार की एम्स की मेडिकल रिपोर्ट आ गई कि ये तो पैलेट इंजरी है। फिर उसके बाद कहा नहीं कुछ कन्फ्यूजन हो गया लगता है ना? उससे अगले दिन पुलिस की डायरी एंट्री मिल जाती है, जिसके अंदर पुलिस ने अपने हाथ से लिखा है, हाँ पैलेट गन हमने चलाई, फला डीसीपी ने ऑर्डर किया था उसलिए चलाई। क्या हो रहा है? और इस मतलब झूठ की कोई सीमा होती है? इनके पास लिखा हुआ पड़ा था, 22 तारीख की सुबह का लिखा हुआ डायरी एंट्री है। 23 तारीख का दिल्ली पुलिस का क्लैरिफिकेशन है कि ये झूठ, फेक न्यूज़ चल रही है। आपके कागज में लिखा हुआ है, आपको पता है कि सच क्या है। आप पब्लिक के सामने ना सिर्फ बताते नहीं हो, बल्कि बताने वाले को झूठा बताते हो। जब ये सारी बातें खुल जाती हैं पब्लिक में, तो क्या बोलोगे? अरे भाषा बड़ी गंदी है इसकी। शर्म नहीं आती इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए, है ना? अगर ड्राइंग रूम में बैठे हो, साधारण बात हो रही हो, एक बच्चा गाली बक रहा हो, तो हम कहेंगे ना बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। जिसके ऊपर आप पैलेट गन्स चलवा रहे हो, उसकी भाषा के बारे में सवाल पूछ रहे हो। कोई तो दुनिया में नॉर्म्स होने चाहिए ना, कोई तो नियम होने चाहिए, किस समय किसकी बात करेंगे। ये हो रहा है इस वक्त। तो ये गाली की चर्चा गोली को दबाने के लिए की जा रही है, उस पर मुझे ऐतराज है। अब चूंकि गोली की बात चली, एक बात और कह दूं। कल क्या कहते हैं सज्जन संसद में कह रहे हैं, ये पैलेट गन चलाने का आदेश कोई मंत्री थोड़ी देता है, ये तो मजिस्ट्रेट देता है ना? आपको ध्यान है, 30 साल से ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई। क्या मुलायम सिंह यादव वहां खड़ा था क्या? वो कांस्टेबल को बोल रहा था कि इस पे गोली चलाओ? मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और आपने कहा नैतिक जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है
स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक। और ये तो नैतिक जिम्मेवारी थी। दिल्ली में आपको लगता है होम मिनिस्टर की परमिशन के बिना इनमें से कुछ भी हुआ होगा? हर घंटे होम मिनिस्टर सर के ऊपर, ये कोई तमिलनाडु के किसी गांव में नहीं हो रहा, किसी मणिपुर के कोने में नहीं हो रहा, होम मिनिस्टर की नाक के नीचे हो रहा है। अगर होम मिनिस्टर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बुला के ये ना कहा होता कि जरा ठोक दो इस बार अच्छे से, तब तक ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। और वो कहते हैं मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था। कल को आपको कहेंगे कांस्टेबल ने गोली चलाई थी, अमित शाह जी ने थोड़ी गोली चलाई थी। माने इस किस्म की झूठ हो रहा है। उस झूठ को कवर करने के लिए अब गालियों पे चर्चा है। जैसे किसी लड़की के साथ कोई हो जाए अनहोनी तो उस लड़की के कपड़ों पे चर्चा होती है, उसके बाद ये नहीं कि किया क्या उस दरिंदे ने, लड़की के कपड़ों पे चर्चा होती है। और ये सारी सभ्यता शालीनता सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए होती है क्या?